जो स्वरूप है वो आपको पंडित जी के द्वारा सुनने को मिलेगा। उत्तम क्षमा के धर्मों की आराधना के बाद जैन समाज में क्षमा वाणी मनाने का भी एक कार्यक्रम होता है और बड़े वृहद रूप में होता है। अन्यत्र तो ऐसा है कि बिल्कुल बाह्य में बड़ी सभा करके भी अन्य लोगों को भी बुलाकर और क्षमा वाणी का कार्यक्रम होता है। लेकिन ये क्षमा वाणी में मर्म क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कार्यक्रम है। वो इसलिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि क्षमा वाणी इस बात को बताता है कि तुमने जो 10 धर्म की 10 दिन तक निरंतर आराधना की है, तुमने यथार्थ तत्व ज्ञान प्रकट किया है। तो जो अभी पहले जब तक ज्ञान तुम्हारा यथार्थ नहीं था तब तक तुम किसी पर पदार्थ को भला और बुरा मानते थे। अब तुम्हारा यथार्थ ज्ञान हो गया तो अब कोई पदार्थ ना भला है ना बुरा है। कभी किसी ने कसाय भी की हो मेरे ऊपर तो भी वो कसाय जो हुई है वो होने वाला कार्य हुआ है। कोई उसने जो भी परिणमन किया है वो परिणमन से मेरा कुछ भी उसने बिगाड़ नहीं किया है। इसलिए जिसने मेरा कोई बिगाड़ नहीं किया है मैं उस पर क्रोध क्यों करूं, उस पर क्षमा धारण करूं। ऐसा परिणाम अत्यंत निर्मल हो जाने के कारण फिर जगत में वो किसी को न तो शत्रु देखता है और न मित्र देखता है। समस्त जगत को द्रव्य दृष्टि से ये देखता है कि इन सब में परमात्मा पना छिपा हुआ है। ये कभी ना कभी अपनी पर्याय की भूल मिटाएंगे और परमात्मा दशा को पाएंगे। जब ये सब समान सामर्थ्य वाले हैं तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सबसे क्षमा चाहते हैं। किसी को हमारे कथन करने में अगर कोई कहीं भी ठेस पहुंची हो तो हम उससे क्षमा चाहते हैं और उससे भी चाहते हैं कि भाई हम तो तुम्हें क्षमा करते ही हैं, तुम भी हमारे ऊपर क्षमा करना और तुम अपने स्वभाव का आलम्बन लेना, हम अपने स्वभाव का आलम्बन लेंगे। हम आराधना करके आत्म कल्याण में लगेंगे, तुम भी आराधना करके आत्म कल्याण में लगना। तो ये क्षमा वाणी जो पर्व है वो केवल इसीलिए मनाया जाता है कि मेरी किसी जीव से माने वो नहीं है, बैरभाव नहीं है। मित्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम केणवी, मेरी तो सबसे मित्रता है, मेरे किसी व्यक्ति से भी शत्रुता नहीं है। सारे गुरुदेव ऐसा बोलते थे कि हम तो जिसको देखते हैं वो हमें तो भगवान आत्मा नजर आता है, भूला हुआ भगवान नजर आता है। वो उसकी भूल मिटी और उसका भगवान पना पर्याय में प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। तो आज का कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो साक्षात हमें गाली देता हो, जो हमें विरोध करता हो, वही व्यक्ति कल अपनी पर्याय की भूल समझकर भूल मिटा देगा और वो भी परमात्मा बन जाएगा। और जहां परमात्मा एक विराजमान है वहां वो विरोधी भी जाकर वहीं विराजमान हो जाएगा। इसलिए जगत में मेरा कोई विरोधी नहीं है और न मैं किसी का विरोधी हूं। अगर कोई ऐसे भाव पूर्व में गलती से आए हों तो मैं अपने हृदय से उनकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने 10 धर्मों की आराधना करके अंदर में पवित्रता पाई है। अब वो वाणी में मैं व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, कोई ने मेरे ऊपर कोई अपराध नहीं किया है, मैं उसे क्षमा करता हूं। और यदि मेरे से तुम्हारे ऊपर कोई अपराध हुआ हो तो आप भी मुझे क्षमा करना। ऐसा परस्पर में एक दूसरे को जो क्षमा करने का परिणाम है, क्षमा बोली जाती है, उसको क्षमा वाणी कहते हैं। क्षमा वाणी को लोग पत्रों द्वारा भी क्षमा वाणी मनाते हैं और पत्र एक दूसरे को डालते हैं, कोई साक्षात मिलकर के कहते करते हैं। लेकिन सब में प्रयोजन ये है कि हमारा हृदय पवित्र हो गया है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे तो सब मित्र हैं। मैंने कभी एक कहा था कि एक शेक्सपियर हुए हैं अंग्रेज, उन्होंने 37 ड्रामा लिखे। उनमें एक ड्रामा में उन्होंने ये बात लिखी है क्षमा वाणी की, और क्या लिखी है कि देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दी वर्ल्ड, दुनिया में कोई पदार्थ भला बुरा नहीं है। इट इज अवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो, ये हमारी विचारधारा है कि हम किसी को इष्ट मान लेते हैं और किसी को अनिष्ट मान लेते हैं। इसलिए जब हमने धर्म का अध्ययन किया, धर्म की आराधना की, तो अब मुझे तो कोई इष्ट अनिष्ट नजर नहीं आता। हमें तो उन मुनि राजाओं की वृत्ति याद आती है कि अरि मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारन मैं सदा। तो जब हमारे मुनिराज ऐसे अलौकिक क्षमतावान हैं तो हम भी धर्म की परिणति पाकर के
क्षमा धारण करते हैं और अंदर की क्षमा, भावों की क्षमा को वाणी में व्यक्त करते हैं। इसी को क्षमावणी पर्व कहते हैं। यही एक परंपरा है जो एक बहुत स्वस्थ परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है। कपड़े में मैल लग जाए तो दूसरे दिन धो लो, ऐसे पहले तुम्हारा कोई अगर आत्मा में मैल आ गया हो एक दूसरे के निमित्त से, तो पर्व के निमित्त से, धर्म की आराधना के निमित्त से उसको धो दो और सब अपने अपने आत्मा को पवित्र कर कल्याण के मार्ग में लगो। यही ये क्षमावाणी का पर्व मनाने का प्रयोजन है। इस प्रयोजन से सबका